बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डू वी नीड विजाइनल वॉशेस और डाउचेस? मैं डॉक्टर इरम कुलसूम हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आपके साथ। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स मुझे कमेंट्स में देखने को मिला है, चाहे फीमेल गर्ल्स हैं, ख़वातीन बड़ी उम्र की हैं, छोटी बच्चियां हैं, या फिर ओल्ड एज फीमेल्स भी। हर एज की फ़ीमेल्स ने मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन दोहराया है, क्या हमें विजाइनल वॉश या फिर डाउचेस, साबुन, स्प्रे, परफ्यूम्स इस्तेमाल करने चाहिए विजाइनल एरिया पे या नहीं करने चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब फैक्ट्स क्या हैं कि क्यों ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ख़वातीन का जो ये पार्ट है वो विजाइना और लिबिया मेजोरा मेनोरा से बना हुआ है। विजाइना की एक अपनी ख़ास किस्म की पीएच होती है और वहाँ पे जो पीएच पाई जाती है उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। अब जब फीमेल्स विजाइनल डाउचेस या फिर कोई भी सोप, परफ्यूम या कोई ऐसी चीज़ यूज़ करती हैं तो उसकी वजह से विजाइना की पीएच डिस्टर्ब हो जाती है। विजाइनल पीएच डिस्टर्ब होने की वजह से मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। आपकी प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशन आती है, क्योंकि जब स्पर्म ने वहाँ से गुज़रना है और आपकी सर्विक्स से होकर यूट्रस में जाना है तो उसको वो माहौल नहीं मिलता है जिसके थ्रू वो आसानी से वहाँ से पास आउट हो और अपनी यूट्रस में जाकर एग के साथ फर्टिलाइज हो सके। उससे पहले ही उसमें डैमेजेस आ जाते हैं क्योंकि विजाइनल पीएच ही चेंज हो चुकी होती है। लिहाजा अव्वल व आखिर आपके जहन में ये बात बैठ जानी चाहिए कि किसी भी किस्म का विजाइनल वॉश, विजाइनल सोप, परफ्यूम आपने नहीं इस्तेमाल करना। इससे मज़ीद आपके जो विजाइनल इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं और आप मल्टीपल डिजीज़ का शिकार हो सकती हैं। अब बात आ जाती है कि ख़वातीन का ये क्वेश्चन अराइज़ होता है कि हमें किस तरीके से अपने आप को हेल्दी रखना है, अपने विजाइना को हेल्दी बनाना है ताकि हम किसी भी किस्म के इन्फेक्शन का शिकार ना हो सकें। उसमें सबसे पहली और सिंपल चीज़ है कि आपने जो अपना वॉश करने के लिए पानी यूज़ करना है उसको आपने साफ़ सुथरा रहने देना है। उसी वक्त फ़्रेश पानी लें, पहले से पड़ा हुआ पानी इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें दिन में एक मर्तबा सिंपल पानी में 2 से 3 ड्रॉप्स पायोडीन के शामिल करें, उसको विजाइनल वॉश बनाएं। नेचुरल विजाइनल वॉश है, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ उसमें नहीं डली हुई है और उससे अपने जिस्म को साफ़ करें। जब भी नहाएं नीम गर्म पानी से नहाएं, उसमें थोड़ा सा नमक और डिटोल डाल लें। उससे ओवरऑल आपकी बॉडी की थकावट भी दूर हो जाती है और जो बैक्टीरियाज वगैरह भी हैं वो भी आपकी बॉडी से वॉश आउट हो जाते हैं। अब कपड़ों की बात आती है कि कपड़े आपको किस तरह के पहनने चाहिए। तो हमेशा खुले एयरी किस्म के कपड़े हों, कॉटन स्टफ़ आप यूज़ करें, बजाय इसके कि हर वक्त आपने सिल्क पहना हुआ हो या आप टाइट पहनते हों या टाइट पैंट्स और जीन्स का इस्तेमाल करते हों। स्पेशली अंडरवियर्स के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि फीमेल्स जो हैं वो हर वक्त अंडरवियर पहन कर रखती हैं, चाहे उनके मेंस्ट्रुएटेड पीरियड टाइम चल रहा हो या ना चल रहा हो, उनको हर वक्त अंडरवियर पहन के रखना होता है कि शलवार पे दाग ना लग जाए, या हमने पैंट्स पहनी हुई हैं या हमने टाइट्स पहनी हुई हैं। जितना आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करती रहेंगी उतना ही विजाइनल इन्फेक्शन आपका बढ़ता चला जाएगा। और एक दफ़ा अगर विजाइनल इन्फेक्शन आप गेन कर लेती हैं तो वो थ्रू आउट लाइफ आपको कभी भी छोड़ता नहीं है, आपको मल्टीपल टाइम्स उसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती हैं। और विजाइनल इन्फेक्शन गेन करने के साथ साथ आप यूटीआई यानी यूरिन का इन्फेक्शन भी गेन करती हैं, क्योंकि यूरिन का पाथवे और विजाइनल मेंस्ट्रुएशन पाथवे जो है वो एक दूसरे के साथ साथ हैं। पास होने की वजह से जब एक पार्ट में इन्फेक्शन होगा तो वो दूसरे में ज़रूर जाएगा। अब वॉश करने का तरीका क्या होना चाहिए? अपनी बॉडी को आप जब भी वॉश करें यूरिनेशन के बाद तो आपने पानी का फ्लो ऊपर से पीछे की तरफ या नीचे की तरफ रखना है। कभी भी बैक से अपवर्ड आपने फ्लो नहीं लाना है। अपने हाथ, अपनी उंगलियों का जो इस्तेमाल है वो भी ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाना है और जिस्म के पिछले हिस्से पर इस्तेमाल होने वाली उंगलियों को वापस विजाइना या वल्वा पे या पेशाब करने वाली जगह पर नहीं इस्तेमाल करना है। हमेशा अपनी डिफरेंट फिंगर्स यूज़ करें। अपनी ये फिंगर्स आप अपने पेशाब के एरिया को साफ़ करने के लिए यूज़ करें। इस फिंगर्स को आप विजाइनल क्लीन के लिए रखें। इन फिंगर्स को आप बैकवर्ड एनल रीजन को क्लीन करने के लिए रखें। और अगर आपको दोबारा
दोबारा भी करने की ज़रूरत पड़े तो आपको टिप्स पे पता होने चाहिए, अपनी फिंगर्स याद होनी चाहिए कि मैंने किस पार्ट के लिए कौन सी फिंगर यूज़ की है, और आप उन फिंगर्स को दूसरे एरिया पे ना इस्तेमाल करें। अब कुछ ख़वातीन हैं जो कि हेयर रिमूवल क्रीम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। बार बार ये पूछा जाता है कि क्या हमें हेयर रिमूवल क्रीम इस्तेमाल करनी चाहिए। तो हेयर रिमूवल क्रीम्स जो होती हैं वो ज़्यादातर फीमेल्स को इन्फेक्टेड कर रही होती हैं, क्योंकि प्रॉपरली क्रीम्स का भी कोई इतना कसूर नहीं होता कि मैं कहूँ कि क्रीम की वजह से ही इन्फेक्शन हो रहा है। उसको इस्तेमाल करने का जो तरीक़ाकार है वो प्रॉपर नहीं है। मोस्टली फीमेल्स जो हैं जब क्रीम लगा रही होती हैं तो विजाइना के जो बिल्कुल पास वाला एरिया है या विजाइना के थोड़ा सा इंटरनली भी अगर कोई हेयर ग्रोथ है तो वो उसको विजाइना के अंदर तक इस्तेमाल कर लेती हैं, या फिर जो आपका लिबिया मेनोरा मेजोरा है उसको भी पूरा कवर अप कर लेती हैं जो हेयर रिमूवल क्रीम के साथ। तो डेफिनेटली वो इतना सेंसिटिव पार्ट है कि वो इन्फेक्टेड हो जाता है। जहाँ तक हेयर ग्रोथ हो अगर आप वहाँ पे यूज़ करती हैं तो फिर तो इट्स फाइन। ऑन अदर हैंड अगर आप इंटरनली भी उसको लेके जा रही हैं तो डेफिनेटली आप विजाइनल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन को गेन करेंगी और वो फिर आपके लिए फॉरएवर एक मसला बनता चला जाएगा। अब ऐसी ख़वातीन में सबसे बेस्ट जो आपके पास तरीक़ाकार आ जाता है वो है सेफ्टी रेजर। सेफ्टी के थ्रू जो है आप सिर्फ उस एरिया के हेयर्स को रिमूव करें जो कि दूर हैं। कोशिश करें उसको भी बहुत ज़्यादा इंटरनल लेवल पे यूज़ ना करें, क्योंकि जितना आप सेफ्टी का भी इस्तेमाल ज़्यादा करेंगी हेयर ग्रोथ उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो पार्लर्स वगैरह पे जाके वैक्स करवाती हैं। पार्लर पर जाकर वैक्स करवा लेना और घर में रहकर वैक्स करना दोनों अलग चीज़ें हैं। घर में आपका माहौल हाइजीनिक होता है, सिर्फ आप अपनी चीज़ें यूज़ कर रही होती हैं जो पर्सनल यूज़ में होती हैं। फिर वहाँ पर जब आप पार्लर में जाकर ये चीज़ें करवाते हैं तो वहाँ पर बिछी हुई बेड शीट जो उनके रैंक पे जिस पे भी आपने लेटना है वहाँ उन्होंने बिछाई है वो कब से बिछी हुई है, उस पर कितने लोगों की वैक्सिंग हो चुकी है, या जो बाउल यूज़ हो रहा है उससे कितने लोगों के लिए वैक्स उसमें बनाई गई है फिर वो यूज़ की जा रही है, या जो वैक्स करने वाली खातून हैं उन्होंने हैंड वॉश किए हैं प्रॉपरली, आप जिस जगह पे बैठी हैं लेटी हैं वो जगह साफ़ सुथरी है, और जो इन्वायरमेंट है वहाँ का, वहाँ पर पहले से इतना जो सिलसिला चल रहा है वैक्सिंग का तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कितना बैक्टीरियल हुआ है। तो ये चीज़ें मिल मिला के भी आपको इन्फेक्शन की तरफ लेके जाती हैं। तो वैक्सिंग जो है मोस्टली अवॉइड करने के लिए ही कहा जाता है, लेकिन अगर आप करवाते भी हैं तो उसको कोशिश करें कि प्रॉपरली घर में उसका बंदोबस्त करें और वहाँ रहकर इसको आप करें ताकि आपका जो इर्द गिर्द का माहौल है वो बेहतर हो। बहरहाल फिर भी इससे भी बेहतर तरीका जो एक एक्सपेंसिव तरीका है वो है लेज़र ट्रीटमेंट। जो ख़वातीन लेज़र ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकती हैं अगर वो लेज़र करवा लेती हैं तो उसमें आपके 3 से 4 सेशंस के बाद बाल बेहद रिड्यूस हो जाते हैं या इतने सॉफ्ट और थिन आउट हो जाते हैं कि आपको बार बार लेज़र्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, और उसके सेशंस रिड्यूस होकर 6 महीने से साल में एक मरतबा पर भी चले जाते हैं और पूरा साल आपको बार बार लेज़र ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो थी कुछ रिकमेंडेड चीज़ें जो आप अपने विजाइनल इन्फेक्शन को कम करने में इस्तेमाल कर सकती हैं। उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और इसके अलावा भी अगर आपके जहन में मज़ीद और कोई क्वेश्चंस आएँ तो आप अपने कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इंशाल्लाह ताला हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।